हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक, उसके बाद करो शेयर। अगर तुम्हारा दिल करता है, नहीं करता तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई इंग्लैंड और श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट सेकंड टेस्ट जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है देखने का। इस तरह के जो से क्रिकेट के टेस्ट होते हैं वो देखने का मजा आता है। इस तरह की क्रिकेट हो तो हमारे भी जो से इंटरेस्ट बने रहते हैं, क्योंकि वहां पे ना दोनों टीमों के हार जीत का लेवल जो से ना चल रहा होता है। अगर ये ना भी चल रहा हो ना तो ये जरूर चल रहा होता है कि इस टेस्ट का फैसला जरूर हो रहा हो। और जो ये टेस्ट है भाई, इस टेस्ट के अंदर तो नजर आ रहा है कि ये भी चौथे दिन पे खत्म हो जाएगा। और मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि ये चौथे दिन खत्म होगा। 3 दिन के बाद इंग्लैंड अपनी दोनों इनिंग्स खेल चुका है, श्रीलंका अपनी एक इनिंग्स खेल चुका है। आखिरी इनिंग्स चल रही है, अभी टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हुआ है। वो भी अभी उसके 20 ओवर पड़े हुए थे, लेकिन बैड लाइट की वजह से उन्होंने जो सा वो ये दिन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पे अभी लाइट काम है तो ये सही नहीं है बैट्समैन के लिए, श्रीलंका के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। और बड़े अरसे दराज से हम देख रहे हैं श्रीलंका के साथ काफ़ी ज्यादतियाँ होती आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह वो टेस्ट, वो आपको लास्ट कप भी याद होगा जब इनको बांग्लादेश ने कहा था कि मैथ्यूज के थोड़ा इशू बना था कि टाइम ओवर हो गया तो आप वापस बाहर जा सकते हैं। तो उसके बाद अब श्रीलंका के साथ पहले टेस्ट में भी ज्यादती हो गई है कि वो हार गए हैं। अब सेकंड टेस्ट आया था, तो सेकंड टेस्ट के अंदर भी नजर यही आ रहा है कि श्रीलंका जो है ये टेस्ट कम से कम जीत तो नहीं सकता, क्योंकि स्कोर काफ़ी बड़ा खड़ा कर दिया हुआ है इंग्लैंड ने। और अगर इस इंग्लैंड के सेकंड इनिंग्स की बात की जाए ना, तो भाई फिर से रूट, इस बंदे को जितना हम याद करें ना, मुझे तो लगता है उतना ही कम है। अभी पिछली इनिंग्स में ना इसने इसी लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर अभी सेंचुरी की थी भाई। वो इस सेकंड इनिंग्स में भी सेंचुरी कर गया। अब लॉर्ड्स क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड में उसकी 2 इनिंग में 2 सेंचुरियाँ हो गई हैं। और मैं जहाँ तक इसके पास को देख रहा था ना भाई, इसके पास में ना इसका 2012 में डेब्यू हुआ था रूट का, और 2012 से लेकर 2021 तक ना इसने टोटल 17 सेंचुरियाँ की हुई थी 9-10 सालों में। लेकिन 2021 से 2024 अभी खत्म नहीं हुआ भाई, इसने 2.5 साल में 17 सेंचुरियां मार दी हैं। 2.5 साल में 17 सेंचुरियां, मतलब कि इट्स मीन्स अलॉट कि इस तरह की वो फॉर्म में चल रहा है कि कमाल, आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ करो कम है भाई। और ये इन्होंने साथ में रिकॉर्ड भी कायम कर दिया हुआ है कि इंग्लैंड की तरफ से मैक्सिमम सेंचुरीज का, क्योंकि अभी पिछली ही इनिंग्स में इन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया था लेस्टर कुक के, कि इन्होंने 33 सेंचुरीज की थी। और अब ये जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम हो गया हुआ है, उनकी 34th सेंचुरी हो गई है भाई। जब वो आउट होने के बाद बाहर आ रहे थे ना, तो बाहर उनके खड़े थे वालिद साहब, और उनके फादर ने उसको ऐसे गले लगाया, और मतलब बड़ा टची सा सीन हो गया था कि दोनों बाप बेटा मिल रहे हैं। और साफ जरा कि जब आपका बेटा परफॉर्म कर रहा हो, बाप सामने बैठा हो, तो वो तो एक आपके इमोशंस का लेवल ही कुछ और होता है। अब हमारे जो हम एशियंस लोग हैं, हमारे अंदर तो ये जरा इमोशंस कुछ ज्यादा होते हैं। अब गोरों का मुझे आइडिया नहीं, उनके इस तरह के इस टाइप के फैमिली इमोशंस कितने को होते हैं। खैर, उन्होंने फिर सेंचुरी किया, और उन्हीं की सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड जो था ना वो 250 कर गया। अदरवाइज वहां पे इंग्लैंड की अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए ना, तो वहां पे गलाजते वो भी खेल रहे थे। वहां पे फिर दोबारा ओले पोपे ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वहां पे फिर दोबारा से इनके जो लॉरेंस है उन्होंने कुछ नहीं किया, बेन डेकेट ने कुछ नहीं किया, हैरी ब्रूक ने कुछ नहीं किया, जिमी स्मिथ ने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ रूट थे जिन्होंने स्कोर किया। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि मुझे हैरी ब्रूक से ना कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, शायद मैं उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था। जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली हुई है, तो मुझे लग रहा था कि वो सेकंड इनिंग्स में आके मार मार के इनके फ्लूसरे निकाल देंगे, लेकिन वैसी वो इनिंग्स नहीं खेल पाए। और कोई 34 आई थिंक उन्होंने स्कोर कर ही लिया था। इसी तरह जो से जिमी स्मिथ है, वो भी अपने 3 टेस्ट थे, वो लगातार सेंचुरी और 50 करते आ रहे थे। वो भी इस पूरे टेस्ट के अंदर कोई भी एक 50 भी नहीं कर सके। पहले इनिंग्स में भी उन्होंने कोई 20-30 स्कोर किया था, सेकंड इनिंग्स में भी उनका स्कोर ऐसे ही था। इसके अलावा ओले पोपे तो वैसे ही फ्लॉप चाह रहे हैं, वो भी बाबर आजम वाली वो उस सीन में है कि उनके ऊपर कैप्टनसी का जो प्रेशर है ना, आई थिंक वो उससे ना मैनेज नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से ना वो पिछली कोई 4 इनिंग्स से वो फ्लॉप ही जा रहे हैं, और स्टिल अभी तक फ्लॉप है। बेन डेकेट, छोटा डॉन, वो भी नहीं चल रहा, उसके भी पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं। वो भी सिर्फ आता है, थोड़ा सा रोकता है, 30-40 करता है, वो भी बाहर चला जाता है। लेकिन इसकी जो इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग है, इसकी हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ भाई रूट ही है, क्योंकि जो सेंचुरी है ना, और इस सिचुएशन में सेंचुरी, और जो वहाँ पे कंडीशंस बनी हुई है। मैं हमेशा इंग्लैंड में टेस्ट जब भी होगा ना, मैं सबसे पहले बात करूंगा कंडीशंस की। ओवरकास्ट कंडीशन मतलब कि बैट्समैन की मौत है।
क्योंकि वहां पे सीम भी इतना ज्यादा हो रहा होता है। बॉल रिवर्स स्विंग तो पहले हो ना हो, उस टाइम सीम से इतना ज्यादा स्विंग हो रहा होता है ना कि बॉलर नहीं पकड़े जा रहे होते भाई। 6 स्टंप से, और सिर्फ 4th या 5th नहीं, 6 स्टंप पे बॉल अगर आप करवाएंगे ना तो वो आपका लेग स्टंप बीट करेगा। इतना बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा होता है फास्ट बॉलर का बॉल। तो वहां पे उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर किया। श्रीलंका भी का भी थोड़ा सा था, उनकी बॉलिंग जो सी थी इतनी अप टू द मार्क नहीं थी कि वो इतना कोई रोक पाते, लेकिन ठीक है उन्होंने बाकी बैट्समैनों को आउट कर लिया था। अब रूट थोड़े एक्सेप्शनल है तो इसके अंदर उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था कि श्रीलंकन बॉलर्स ने ना कोई 55 के करीब ओवर करवाए थे जो उन्होंने 250 किया। तो उस हिसाब से ना जो हमारे इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा था, एवरेज तो उनकी वही बेसबॉल वाली चल रही थी, 4+ ही उनकी एवरेज थी। लेकिन दूसरे एंड पे खाली 55 ओवर श्रीलंका के 4 बॉलर्स ने करवाए हैं भाई। फर्नांडो ने करवाए हैं, उसके बाद मिलन ने करवाए हैं, जसूरिया ने करवाए हैं, और इसी तरह इन एक और बॉलर था इन 4 बॉलर्स ने पूरे के पूरे 55 ओवर करवाए हैं। और यही जो उनसे 4 बॉलर हैं वो सारे 10 के 10 आउट भी कर गए हुए हैं। अब उसके अंदर फर्नांडो ने पहली इनिंग्स में तो 5 कर लिया था, सेकंड इनिंग्स में खैर उनकी तरफ से कोई 5 नहीं आया, बट सब ने, किसी ने 3 आउट किया, किसी ने 2 आउट किया। जिस तरह फर्नांडो ने पहले इनिंग्स में अगर 5 आउट किए थे तो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 3 आउट किए हैं। इसी तरह जो से मिलन है उन्होंने भी कोई 2 आउट किए हैं, जसूरिया ने भी कोई 2 आउट किए हैं। तो ऐसे इनके जो से है ना पूरे हो गए थे 10 जो से उन्होंने आउट कर लिए थे इंग्लैंड के। उसके बाद जब ये बैटिंग पे आए श्रीलंका के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लैंड की सिचुएशन में, इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड ही भाई वही बेस्ट होगा ना। तो उसके अंदर उन्होंने 2 आउट अभी तक कर लिए हुए थे, बैड लाइट की वजह से जो सा वो खेल तो ख़त्म हो गया होता आज के दिन का। और प्रेडिक्शन मेरी यही है भाई, कल का दिन जो सा ना वो लास्ट होगा, कल के दिन से आगे जाना भी नहीं चाहिए ये टेस्ट। फिर बात है कंडीशंस के ऊपर कि बारिश अगर हो गई तो फिर तो साफ देना नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बारिश ना हुई और अगर 80 कवर हो गए कल के दिन में तो ये मैच भाई कल ख़त्म हो जाएगा। तो और ये इंग्लैंड जो सा ये भी टेस्ट जीत जाएगा। तो अभी की जो सी डिटेल्स हैं वो तो यही हैं। तो अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, चैनल के साथ जुड़े हुए, तो यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।